हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें बच्चों हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 बच्चों, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और आज बच्चों हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो पढ़ेंगे, लेकिन हम चलेंगे प्रकृति से गणित तक के सफर की तरफ। प्रकृति से, नेचर से मैथ तक का हमारा जर्नी रहेगा बच्चों। बच्चों, आज मैं आपसे गणित की नहीं बल्कि प्रकृति की बात करना चाहता हूं, नेचर की बात करना चाहता हूं। अपने आसपास देखिए, सूरज हर दिन निकलता है, दिन के बाद रात होती है, मौसम बदलते हैं, पेड़ धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे पेड़ बढ़ते हैं, मधुमक्खियां छत्ता बनाती हैं, सूरजमुखी के फूल में बीज एक सुंदर व्यवस्था में लगे होते हैं। मतलब बच्चों, हम प्रकृति में व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तरतीब की बात कर रहे हैं। अव्यवस्था और बेतरतीब प्रकृति के अंदर कुछ भी नहीं है। अव्यवस्था, बेढंग से या बेतरतीब प्रकृति के अंदर कुछ भी नहीं है। हर चीज बच्चों एक व्यवस्था में है, एक व्यवस्था में है, एक पैटर्न में है, एक पैटर्न में है बच्चों। हर चीज प्रकृति के अंदर आप अपने आसपास देख रहे हैं कि सूरज हर दिन निकलता है, एक पैटर्न में चल रहा है, दिन के बाद रात होती है, एक व्यवस्था है, पूरी एक व्यवस्था है, एक पैटर्न है, एक तरतीब है, दिन के बाद रात आती है, मौसम बदलते हैं, पेड़ धीरे धीरे बड़े होते हैं, मधुमक्खियां छत्ता बनाती हैं, सूरजमुखी के फूल में बीज एक सुंदर व्यवस्था में लगे होते हैं, समुद्र की लहरें बार बार किनारे पर आती हैं। इन सबको देखकर एक बात समझ में आती है कि प्रकृति में कुछ भी बेतरतीब नहीं है, बेढंगा नहीं है, अव्यवस्थात्मक रूप से नहीं है। हर चीज किसी न किसी नियम और व्यवस्था के अनुसार चलती है। हाँ, इसी व्यवस्था को बच्चों हम पैटर्न कहते हैं, इसी व्यवस्था को पैटर्न कहते हैं। अब बच्चों, सवाल यह आता है कि अगर प्रकृति में पैटर्न है तो गणित का इससे क्या संबंध है। तो गणित का इससे क्या संबंध है? गणित, दरअसल जो गणित है वो प्रकृति के पैटर्न की, जो प्रकृति में तरतीब है, जो प्रकृति में पैटर्न है बहुत सारे, उन पैटर्नों की भाषा ही गणित है। जो प्रकृति के अंदर जो व्यवस्था है, उन व्यवस्था को समझना, उन व्यवस्थाओं के पैटर्न को समझना, ये गणित की ही भाषा है। ये ठीक है। गणित दरअसल प्रकृति के पैटर्नों को समझने की ही भाषा है। गणित हमें यह समझने में मदद करता है कि कोई चीज किस नियम से बढ़ रही है, किस नियम से घट रही है, या किस नियम से बदल रही है। तो प्रकृति में आप देख रहे हैं निश्चित नियम लग रहे हैं, उसी नियम के अनुसार दिन रात और ये सारी चीजें हो रही हैं बच्चों। सूरज हर दिन निकल रहा है, ये एक नियम है प्रकृति का। दिन के बाद रात का आना, मौसम का बदलना, पेड़ धीरे धीरे बड़े होते हैं, मधुमक्खियों का छत्ता बनना। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए और ऐसे असंख्य उदाहरण प्रकृति के अंदर मौजूद हैं। अगर प्रकृति में पैटर्न है तो गणित का इससे क्या संबंध है, यही सवाल हमारा इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है। गणित दरअसल प्रकृति के पैटर्नों की भाषा है। गणित हमें यह समझने में मदद करता है कि कोई चीज किस नियम से बढ़ रही है, या घट रही है, या बदल रही है। अब मैं आपको कुछ बहुत आसान उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि एक पौधे की ऊंचाई आज 10 सेंटीमीटर है। किसी पौधे की जो ऊंचाई है बच्चों, वो आज 10 सेंटीमीटर है। अब मेरी बात को समझिए, आज अगर 10 सेंटीमीटर है किसी पौधे की ऊंचाई, ठीक है, यदि मैं ये कहूं कि हर सप्ताह पौधा 5 सेंटीमीटर बढ़ता है, एक सप्ताह में पौधा बढ़ जाता है 5 सेंटीमीटर। हर सप्ताह, एक सप्ताह मतलब प्रत्येक सप्ताह, हर सप्ताह। एक सप्ताह, हर सप्ताह कितना बढ़ जाता है? हर सप्ताह 5 सेंटीमीटर जो है पेड़ आपका बढ़ जाता है। ठीक है, उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। तो उसकी ऊंचाई क्या बच्चों इस प्रकार चल रही होगी कि अगर आज 10 है और 5 बढ़ जाती है, तो फिर अगले हफ्ता बच्चों 15, और फिर अगले सप्ताह बच्चों 20, और अगले सप्ताह बच्चों 25, और अगले सप्ताह 30। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, ये हमने एक पैटर्न देखा, और ये पैटर्न देखा, जो पैटर्न एक अनुक्रम है। आप देखेंगे कि ये पैटर्न ही तो अनुक्रम है, क्योंकि अनुक्रम मैंने समझा दी। अब मान लीजिए कि बच्चों आपके पास एक टंकी है जिसमें 100 लीटर पानी है। एक टंकी है आपके पास, ठीक है, जिसके अंदर, टंकी के अंदर 100 लीटर बच्चों, 100 लीटर पानी है। टंकी है आपके पास जिसके अंदर 100 लीटर पानी है। यदि प्रतिदिन 10 लीटर पानी कम हो रहा हो तो पानी की मात्रा कुछ इस प्रकार होगी। यदि प्रतिदिन
ठीक है ना। प्रतिदिन 10 लीटर पानी कम हो रहा हो, यदि आज 100 लीटर पानी है और प्रतिदिन 10 लीटर पानी कम हो रहा हो, तो अगले दिन बच्चों पानी 90 बचेगा, फिर अगले दिन 80 बचेगा, फिर अगले दिन 70 होगा, फिर अगले दिन 60 होगा। तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा है? तो आपको बच्चों पैटर्न समझ में आ रहा है। और यहां पर आपने बच्चों एक अनुक्रम देख लिया। अब बच्चों मान लीजिए कि आप रोज 20 रुपए बचाते हैं, 20 रुपए आप बच्चों रोज 20 रुपए बचाते हैं। ऐसा मान लीजिए कि आप 20 रुपए बचाते हैं रोज। यदि आज आपने आपने 20 रुपए आप रोज बचाते हैं रोज, तो पहले दिन आपके पास 20 रुपए होंगे, और 20 रुपए जब आप रोज बचा रहे होंगे तो अगले दिन फिर 20 रुपए बचाएंगे, और 20 रुपए ये तो आपके 40 रुपए होंगे। फिर 20 रुपए बचाते हैं आप रोज, तो फिर अगले दिन 60 रुपए हो जाएंगे, फिर बच्चों 80 रुपए हो जाएंगे, फिर बच्चों 100 रुपए हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों पैटर्न बनेगा। ठीक है, इस प्रकार अनुक्रम बनेगा, इस प्रकार पैटर्न बनेगा, इस प्रकार अनुक्रम बनेगा। ये उदाहरण आपने समझे, ये आपकी जिंदगी में डेली लाइफ के कुछ उदाहरण हैं जो आपको मैंने अनुक्रम बनाकर दिखाई। मतलब जो अनुक्रम की बात कर रहे थे वो आपकी डेली लाइफ में है, आपके प्रकृति में, मतलब नेचर में वो पैटर्न है, वो अनुक्रम पैटर्न, ठीक है, नेचर में है, वो आपके नेचर में है, आपकी डेली लाइफ के अंदर वो अनुक्रम है, जो अनुक्रम मैंने आपको समझाए थे बच्चों। तो बच्चों आप लोग यहां तक चीजें समझिएगा, नोट डाउन करिएगा। अब बच्चों मैं आपके सामने एक और उदाहरण लेता हूं कि मान लीजिए किसी कर्मचारी की तनख्वाह हर साल 2000 रुपए बढ़ती है। ठीक है, तनख्वाह है कर्मचारी की तनख्वाह मतलब सैलरी बच्चों, हर साल बच्चों कितना बढ़ जाती है? हर साल बच्चों 2000 रुपए बढ़ जाती है, तो उसकी तनख्वाह होगी, ठीक है। मान लेते हैं बच्चों कि आज उसकी तनख्वाह 20,000 रुपए है। आज उसकी तनख्वाह अगर बच्चों 20,000 रुपए है और बच्चों 2,000 रुपए बढ़ जाती है उसकी तनख्वाह हर साल, तो अगली साल उसकी तनख्वाह बच्चों 22,000 होगी, और फिर अगली साल बच्चों उसकी तनख्वाह 24,000 होगी, और बच्चों फिर अगली साल उसकी तनख्वाह 26,000 होगी, और इसी प्रकार चलती जाएगी। तो इन सभी उदाहरणों को ध्यान से देखिए, यहां संख्याएं यूं ही नहीं लिखी गई, इनके पीछे एक नियम काम कर रहा है। जब संख्याएं किसी नियम के अनुसार, ये बात मैं समझा चुका आपको कि जब संख्याएं किसी नियम के अनुसार क्रम में लिखी जाती हैं, जब संख्याएं किसी नियम के अनुसार क्रम में लिखी जाती हैं तो उसे अनुक्रम कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा आप कि जब संख्याएं किसी नियम के अनुसार क्रम में लिखी जाती हैं तो उसे अनुक्रम, सीक्वेंस कहते हैं बच्चों। अनुक्रम या सीक्वेंस क्या है बच्चों, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अनुक्रम या जिसको हम इंग्लिश में सीक्वेंस कहते हैं, ये क्या है बच्चों? अनुक्रम या सीक्वेंस क्या है? नियम के अनुसार लिखी गई संख्याओं की सूची। नियम के अनुसार लिखी गई संख्याओं की सूची। जी हां, ठीक है ना। जैसे कि आपने कई सारे इसी तरह के अनुक्रम आपने देखे थे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। यहां एक नियम लग रहा है कि समान रूप से 1 जुड़ रहा है, तो यह अनुक्रम है। जैसे आपने देखा 2, 4, 6, 8, 10, डॉट डॉट डॉट, यहां पर हर बार बच्चों 2 जुड़ रहा है, तो बच्चों ये अनुक्रम है, सीक्वेंस है। जैसे बच्चों 5, 10, 15, 20, 25, डॉट डॉट डॉट, यहां बच्चों हर बार 5 जुड़ रहा है, तो बच्चों ये सभी के सभी सीक्वेंस हैं, अनुक्रम है, सीक्वेंस है, अनुक्रम है बच्चों। ये सभी के सभी बच्चों अनुक्रम है, सीक्वेंस है, लेकिन सभी अनुक्रम एक जैसे नहीं होते। उदाहरण के तौर पर मैंने एक अनुक्रम लिखा आपके सामने 2, 4, 8, 16, 32, डॉट डॉट डॉट।
इन ये जो तीन मैंने अनुक्रम लिखकर दिखाए, इसमें क्या था कि समान रूप से हर बार एक जुड़ रहा, इसमें हर बार समान रूप से दो जुड़ रहा, इसमें हर बार समान रूप से पांच जुड़ रहा हर जगह। लेकिन यहां आप देखेंगे तो ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि इसमें नियम कुछ और लग रहा। यहां नियम गुणा का लगा, यहां समान जुड़ रहा था लेकिन यहां समान गुणा लग रहा। गुणा, दो का गुणा, दो का गुणा, फिर दो का गुणा, फिर दो का गुणा। इस फर्क को समझते हैं। यह भी अनुक्रम है, यहां हर बार ये हुई बात, ठीक है। यहां हर बार संख्या हम ये कह सकते हैं कि दुगनी हुई है, यहां हर बार संख्या दुगनी हुई है। मैं यदि आपको एक और अनुक्रम लिखकर दिखाऊं कि 1, 4, 9, 16, 25, तो यहां ये भी एक अनुक्रम है, लेकिन यहां हम कहेंगे कि स्क्वायर का नियम लग रहा है, वर्ग का नियम लग रहा है, ठीक है, ठीक है, स्क्वायर का। और ये सारी बातें मैं पढ़ा भी चुका हूं। और ये बच्चों ये भी अनुक्रम है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये भी अनुक्रम है, ठीक है। ये अभाज्य संख्याओं का नियम लग रहा है, यहां पर ये अनुक्रम है, यहां पर नियम लग रहा है अभाज्य संख्याओं का। तो बच्चों बात समझ पा रहे होंगे, ये अभाज्य संख्याओं का अनुक्रम है। अब एक विशेष प्रकार के अनुक्रम को देखिए, मैंने अलग अलग अनुक्रम बताए। ये आपको बताया मैंने वर्ग नियम लग रहा था, यहां पर अभाज्य संख्याओं का नियम लग रहा था, यहां पर दुगना हो रहा था, यहां समान रूप से जुड़ रहा था, समान रूप से घट रहा था, ठीक है बच्चों। ये हुआ, ये बात हुई। अब बच्चों हम कह रहे हैं कि ये सारे के सारे अनुक्रम है अभाज्य संख्याओं के। अब एक विशेष प्रकार के अनुक्रम को जब अगर हम देखें, एक विशेष प्रकार के अनुक्रम को बच्चों हम देखते हैं, देखिए एक सेकंड। तो बच्चों हम एक विशेष प्रकार के अनुक्रम को देखते हैं, जैसे कि हमने अनुक्रम देखा, हमने बच्चों अनुक्रम देखा 10, 15, 20, 25, 30, डॉट डॉट डॉट। यहां पर बच्चों हमने देखा हर बार 5 का अंतर है। हर क्रमागत दो पदों में, 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 ये बात इंपॉर्टेंट है कि हर क्रमागत दो पदों में 5 का अंतर, 5 का अंतर, 5 का अंतर, 5 का अंतर। और इस 5 के अंतर, ये जो 5 आया है, इसको बच्चों हम यहीं अपने समांतर श्रेणी में कहते हैं सार्वंतर। हर जगह सार्व मतलब कॉमन, मतलब हर जगह सेम, अंतर समान अंतर, सार्व अंतर, ये भी बात समझेंगे। हर जगह अंतर समान आ रहा। जैसे बच्चों हम एक और उदाहरण अगर देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं तो 100, फिर 90, फिर 80, फिर 70, फिर 60 और डॉट डॉट डॉट, ये एक अनुक्रम है। यहां बच्चों हम देख रहे हैं कि हर बार 10 का अंतर है, लेकिन किस तरह, यहां पर हर दो क्रमागत पदों में, हर दो क्रमागत पदों में 10 का अंतर है, लेकिन ये घट रहा है। घट रहा है तो हम कहेंगे माइनस के 10 का अंतर, माइनस के 10 का अंतर, माइनस के 10 का अंतर, माइनस के 10 का अंतर। तो बच्चों यहां पर जो माइनस का 10 है, बच्चों यहां पर ये सार्वंतर है, बच्चों यहां पर ये सार्वंतर है। अब बच्चों मैं एक और अनुक्रम आपके सामने लिखता हूं कि 20, 40, 60, 80, 100, डॉट डॉट डॉट। यहां पर बच्चों हर बार 20 का अंतर है, या 20 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, हर बार 20 की वृद्धि हो रही है, हम ये कह सकते हैं। तो ये जो हर दो क्रमागत पदों के बीच 20 का अंतर है, हर दो क्रमागत पदों के बीच 20 का अंतर है, 20 का अंतर है, और ये सार्वंतर है 20, ठीक है। अगर मैंने आपके सामने इसी प्रकार लिखा होता 100, 95, 90, 85, 80 और डॉट डॉट डॉट, हर बार यहां पर देखते बच्चों तो हर दो क्रमागत पदों के बीच, हर दो क्रमागत पदों के बीच माइनस के 5 का अंतर है, क्योंकि कम हो रहा है, कम हो रहा है तो माइनस के 5 का अंतर है, कम हो रहा है तो माइनस के 5 का अंतर है। और यही समांतर श्रेणी का जन्म है, यही बच्चों यहीं से समांतर श्रेणी का जन्म है। जब किसी अनुक्रम में प्रत्येक पद में अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, तो ऐसे अनुक्रम को समांतर अनुक्रम कहते हैं। और बीच में यदि हम इनके प्लस लगा दें तो यही फिर समांतर श्रेणी कहलाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी ने सूरजमुखी और मधुमक्खी के छत्ते की बात क्यों की है, सूरजमुखी और मधुमक्खी के छत्ते की बात क्यों की है। जैसे मैं यहां पर ऐसे एक ये पॉइंट बनाऊं और फिर इसके बाहर ऐसे बनाऊं, ठीक है, मतलब एक के बाद 5, ठीक है, एक के बाद मैंने 5 लिए। तो मान लो बच्चों सूरजमुखी के अंदर जो बीज हैं गोले में, वो कुछ इस प्रकार है कि बीच में 1 है, और फिर उसके बाद मैंने कितने बनाए, 1, 2, 3, 4, 5 बना देता हूं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, बीच में 1 था, और फिर ये मैंने 5 बनाई, ठीक है। 5 के बाद बच्चों मैं बना देता हूं 9, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
और 9 बच्चों, इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर एक था, यहां पर एक था, और फिर ये जो इस तरह से गया, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, यहां 5 था। और फिर जब ये इस तरह से लाइन गई, इस तरह से लाइन गई, इस तरह से ये सर्कल बना, तो यहां पर बच्चों 9 थे। और फिर बच्चों इसी चीज को जब हमने आगे बढ़ाया तो मैंने यहां कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बच्चों, 13 कर दिए। तो बात समझ में आ रही होगी कि ये किस प्रकार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कुछ इस प्रकार बढ़ रहे, 1 5 9 13। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सूरजमुखी के बीच में जो बीजों का पैटर्न है वो समांतर श्रेणी ही हो। लेकिन मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां पर जो पैटर्न बन रहा है वो हो सकता है कि इस प्रकार अगर बन जाए तो फिर वो पैटर्न भी क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी का उदाहरण हो जाएगा। वो पैटर्न भी बच्चों समांतर श्रेणी का उदाहरण हो जाएगा। बच्चों बात समझ पा रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं? तो बच्चों बात समझ पा रहे हैं यहां तक कि सूरजमुखी की बात क्यों की, मधुमक्खी के छत्ते की बात क्यों की? क्योंकि प्रकृति में भी कई चीजें निश्चित पैटर्न का पालन करती हैं, एक सर्टेन पैटर्न का पालन करती हैं, एक व्यवस्था का पालन करती हैं। सूरजमुखी के फूल में बीज एक व्यवस्थित ढंग से लगे हुए होते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में खाने एक निश्चित क्रम में बने होते हैं। अर्थात प्रकृति हमें सिखाती है कि व्यवस्था, पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण है और गणित उस व्यवस्था की भाषा है। वो जो व्यवस्था है उसकी भाषा क्या है? गणित है। समांतर श्रेणी भी ऐसी ही एक व्यवस्था है जिसमें संख्याएं एक निश्चित नियम का पालन करती हैं। तो बच्चों आपने देखा कि हर दो क्रमागत पदों के बीच यदि अंतर समान होगा तो वो जो अनुक्रम होगा वो समांतर अनुक्रम होगा, वो अनुक्रम समांतर अनुक्रम होगा। ठीक है, ये बात आपने समझी बहुत अच्छी से। और जब इनके बीच में प्लस लगा देंगे तो यही बच्चों समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो जब किसी अनुक्रम में क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान हो तो ऐसे अनुक्रम को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहते हैं बच्चों। अब इसे प्रकृति और जीवन से जोड़कर समझते हैं। यदि कोई पौधा हर सप्ताह बराबर बढ़ रहा हो तो पौधा बढ़ रहा है मतलब प्रकृति की ही बात हो रही है ना बच्चों। यदि कोई पौधा हर सप्ताह बराबर बढ़ रहा हो तो उसकी ऊंचाई एपी बना सकती है। यदि पानी हर दिन बराबर मात्रा में कम हो रहा है तो पानी की मात्रा एपी बना सकती है। यदि सीढ़ियों की ऊंचाई बराबर ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो वह भी एपी का उदाहरण है। यदि आपकी बचत हर दिन बराबर राशि से बढ़ रही है तो वह भी एपी का मतलब समांतर श्रेणी का उदाहरण है। यदि आपकी तनख्वाह सैलरी हर साल बराबर राशि के साथ बढ़ रही है तो वह भी एपी मतलब की समांतर श्रेणी का उदाहरण है। यानी समांतर श्रेणी केवल किताब में नहीं रहती, हमारे घर में समांतर श्रेणी है, हमारी बचत में समांतर श्रेणी है, हमारी प्रकृति में भी कई अनुक्रम, कई पैटर्न और अनुक्रम ऐसे हैं जो समांतर अनुक्रम है, जो समांतर श्रेणी है। हमारी नौकरी में भी बच्चों हमने देखा कि समांतर श्रेणी है, हमारे और भी निर्माण कार्यों में समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी प्रकृति में होने वाले कई नियमित परिवर्तनों को समझने का एक तरीका है। याद रखिए बच्चों कि प्रकृति में व्यवस्था होती है, व्यवस्था से पैटर्न बनते हैं। ठीक है ना, व्यवस्था से पैटर्न बनते हैं। पैटर्न को गणित समझता है, गणित उन पैटर्नों को संख्याओं में लिखता है। संख्याओं की ऐसी नियमबद्ध सूची अनुक्रम कहलाती है और जब उस अनुक्रम में हर बार समान अंतर आता है तो वह समांतर अनुक्रम कहलाता है और बीच में प्लस लगा देने से समांतर श्रेणी बन जाती है। इसलिए समांतर श्रेणी केवल आपका अध्याय नहीं है, यह हमारी दुनिया में होने वाले नियमित बदलावों को समझने की एक सरल और शक्तिशाली गणितीय भाषा है और इसी भाषा को हम इस पूरे अध्याय में सीखने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों आपने प्रकृति के और डेली लाइफ के कई सारे उदाहरण देखे जो हमको सीधे तौर से समांतर श्रेणी से या समांतर अनुक्रम से जोड़ते हैं। और बच्चों तो हम जो समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ किताब तक सीमित नहीं है बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी है। तो बच्चों हम इसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे और क्या क्या और कैसे कैसे सीखा जा सकता है, किस किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। ओके बच्चों, आज के टॉपिक को बच्चों हम यहीं समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिएगा।